ॐ श्रीगणेशाय नमः। अतः पञ्चमोऽध्यायः। ऋषियोचु सूतास्माकं मनः कामं मग्नं संशयसागरे यथोक्तं महदाश्चर्यं जगदिस्मयस्कारकम् यन्मूर्धा यन्मूर्धा माधवस्यापि गतो देहात् पुनः परम् हयग्रीवस्ततो जातः सर्वकर्ता जनार्दनः वेदोऽपि सत्तोतीयं देवं देवा सर्वे यदाश्रयाः आदिदेवो जगन्नाथः सर्वकारणकारणः तस्यापि वदनं छिन्नं दैवयोगात् कथं तदा तत्सर्वं कथयाशु त्वं विस्तरेण महात्मते सुतुवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधाना समन्ततः चरित्रं देवदेवस्य विष्णोः परमतेजसा कदाचिदारुणं युद्धं कृत्वा देवः सनातनः दशवर्षसहस्राणि परिश्रान्तो जनार्दनः समे देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभु अवलम्बय धनुः सज्जं कण्ठदेशे धरास्थितं दत्त्वा भारं धनुष्कोट्यां निद्रामापरमापतिः शान्तत्वा दैवयोगाश्च जातस्तत्रातिनिद्रितः तदा कालेन कीयता देवाः सर्वे सवासवाः ब्रह्मेश सहिताः सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्धताः गताः सर्वेऽथ वैकुण्ठं द्रष्टुं देवं जनार्दनम् देवकार्यं कार्यार्थसिद्ध्यर्थं मखानामधिपं प्रभुम् अदृष्ट्वा तु तदा तत्र ज्ञानदृष्ट्या विलोक्य ते यत्रास्ते भगवान् विष्णुर्जगमुस्तत्र तदा सुराः दशशुस्ते तदेशानं योगनिद्रावशं गतं वचेतन्नं विभुं विष्णुं तत्रासाञ्चक्रीरे सुराः स्थितेषु सर्वदेवेषु निद्रासुप्ते जगत्पतौ चिन्तामापुः सुराः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरोगमाः तानुवाच ततः शक्रः किं कर्तव्यं सुरोत्तमाः निद्राभङ्गः कथं कार्यः चिन्तयन्तु सुरोत्तमाः तमुवाच तदा शम्भुर्निद्राभङ्गे स्थिदूषणम् कार्यं चैव प्रकर्तव्यं यज्ञस्य सुरसत्तमाः उत्पादिता तदा वम्रि भ्रमणा परमेष्ठिना तया भक्षयितुं तत्र धनुषोग्रं धरास्थितम् भक्षितेऽग्रे तदा निम्नं गमिष्यति शरासनम् तदा निद्राविमुक्तोऽसौ देवदेवो भविष्यति देवकार्यं तदा सर्वं भविष्यन् यति न संशयः
स वम्रिं सन्दिदेशाथ देवदेवः सनातनः तमुवाच तदा वम्रि देवदेवस्य मापते निद्राभङ्गः कथं कार्यो देवस्य जगतां गुरो निद्राभङ्गः कथाच्छेदो दम्पत्योः प्रीतिभेदनम् शिशुमातृविभेदश्च ब्रह्महत्या समं स्मृतम् तत्कथं देवदेवस्य करोमि सुखनाशनम् किं फलं भक्षणादेव येन पापं करोम्यहम् सर्वः स्वार्थवशो लोकः कुरुते पातकं किल तस्मादहं करिष्यामि स्वार्थमेव प्रभक्षणम् ब्रह्मोवाच तव भागं करिष्यामो मखमध्ये यथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यं नो विष्णुं बोधयमाचिरम् होम का कर्मणि पाश्चे वे च हविर्दानात् पतिष्यति तत्ते भागं विजानीहि कुरु कार्यं त्वरान्विता सुतुवाच इत्युक्ता ब्रह्मणा वर्णि धनुषोग्रं त्वरान्विता जखाद संसितं भूमौ विमुक्ता जया तदाभवत् प्रत्ययञ्चायां विमुक्तायां मुक्ता कोटिस्ततोतरा शब्दः सम्भवदोरस्तेन त्रस्ताः सुरास्तदा ब्रह्माण्डं क्षुभितं सर्वं वसुधाकम्पिता तदा समुद्राश्च समुद्विग्नास्त्रेषु जलजन्तवः ववुर्वातास्तथा चोग्रा पर्वताश्च च कम्पिरे उल्कापाता महोत्पाता बभूवुर्दुःखशंसितः शंसिनः दिशो घोरतराश्चास न सूर्योऽप्यस्तङ्गतोऽभवत् चिन्तामापुः सुरा सर्वे किं भविष्यति दुर्दिने एवं चिन्तयतां तेषां मूर्धा विष्णोः सकुण्डलः दयारसूयतां जननीं जनानां विद्यां शिवां सकललोकहितां वरेण्ययां वाग्बीजवासनिपुणां भवनाशकर्त्रीं ब्रह्माहर शौरिसहस्रनेत्रवा रवहि सूर्या भुवनाधिनाथा ते त्वत्कृताः सन्ति तत्तो न मुख्या माता यतस्त्वं स्थिरजङ्गमानाम् सकलभुवनमेतत्त्व कर्तु कामा यदा त्वं सृजसि जननी देवान् विष्णुरुद्राजमुख्यान् स्थितितिर्यजननं तैः कारयस्येकरूपान् खलु तव कथञ्चिदेवि संसारलेशः न ते रूपं वेतुं सकलभुवने कोऽपि निपुणो न नाम्ना संख्या ते कथितुमिह योग्योऽस्ति पुरुषः यदल्पं कीलालं कलयितुं शक्तिः
चित्तः स तु गरः कथं पारा वाराकलनचतुरः स्यात् धृतमतिः। न देवानां मध्ये भगवति त्वानन्तविभं भवं विजानात्येकोऽपि त्वमिह भुवनैकासि जननी। कथं मिथ्या विश्वं सकलमपि चैकारचयसि प्रमाणं त्वेतत्तस्मिन्नगमवचनं देवि विहितम्। निरीहैवासि त्वं निखिल जगतां कारणमहो चरित्रं ते चित्रं भगवति मनो नो व्यथयति। कथनकारं वाच्यः सकल निगमागोचर गुण प्रभावः स्वयं यस्मात् स्वयमपि न जानासि परमम्। न किं जानासि त्वं जननी मधुजिन्मौलिपतनम् शिवे किं वा ज्ञात्वा विविदिशसि शक्तिं मधुजितः हरे किं वा मातर्तुरितत् तीरेषा बलवतो भवत्या पादाभजे भजन निपुणे क्वास्ति दुरितम् उपेक्षा किं चेयं तव सुरसमूहे अतिविस्माहरेर्मूर्धनो नाशो मतमिह माहाचार्य जनकं महद् दुःखम् मातस्त्वमसि जननश्छेद कुशला न जानीमो मौलिर्विघटन विलम्बः कथमम्भूत ज्ञात्वा दोषं सकलसुरता तापादितं देवि चित्ते किं वा विष्णावमर्जनितं दुष्कृतं पातितं तेव विष्णोर्वा किं समर्जनितः कोपवर्गोऽतिवेगाश्छेतुं मातस्त्वं विलसितं नैव विघ्नोऽत्र भावं किं वा दैत्यैः समर्विजितैस्तीर्थदेशे सुरमये घोरं तप्त्वा भगवती वरं लभद्वती भर्वत्या अन्तर्धानं गमित मधुना विष्णुशीर्षं भवानी द्रष्टुं किं वा विगतशिरसं वासुदेवं विनोदः सिन्धो पुत्रया रोषिता किं त्वमाधे तस्मादेनां प्रेक्ष्यसे नाथहीनां क्षन्तव्यस्तस्ते स्वांशजाता पराधो व्युत्थापयेन् मोदिता मां कुरुष्व एते सुरास्त्वां सततम्। एते सुरास्तु वां सततं नमन्ति कार्येषु मुखया प्रथितप्रभावाः शोकान्वातारय देवी देवानुत्थापय देवं सकलाधिनाथ मूर्धागतः काम्भं हरे न विघ्नो नानयो अस्यत्युपायः खलु जीवनेघ यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जगजीवित तदासि देवी श्रुतुवाच एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमया
परमा माया वेदैः साङ्गैश्च साङ्गैः तानुवाच तदा वाणी चाकाशस्था शरीरिणी देवान् प्रति सुखे शब्दैर्जनानन्दकरी शुभा मा कुरुध्वं सुराश्चिन्तां स्वस्थातिष्ठन्तु चामराः स्तुताहं निगमैः कामं सन्तुष्टास्मिन् न संशयः यः पुमान् मानुषे लोके स्तौत्येतां मामकीं स्तुतिम् पठिष्यति सदा भक्त्या सर्वान् कामान् वाप्नुयात् शृणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयं भक्तया त्रिकालम् सततं नरो यः विमुक्ता दुःखः सः भवेत् सुखी च वेदोक्त मे तन्नो वेद तुल्यं शृण्वन्तु कारणं चाधमद्गतं वदनं हरे अकारणं कथं कार्यं संसारेऽत्र भविष्यति उदधेस्तनयां विष्णु संस्थितक्तामन्तिके प्रियां जहास वदनं वीक्ष्य तस्यास्तत्र मनोरमम् तया ज्ञातं हरिन्नूनं कथं मां हसति प्रभु विरूपं हरिणा दृष्टं मुखं मे केन हेतुना विनापि कारणेनाध कथं हास्यस्य सम्भवः सपत्नीव कृता तेन मन्येन्या वरवर्णिनी ततः कोऽप्युता जाता महालक्ष्मी तमो गुणा तामसी तु तदा शक्तिस्तस्या देहे समाविशत् केनचित् कालयोगेन देवकार्यार्थसिद्धये प्रविष्टा तामसी शक्तिस्तस्या देहेति दारुणा तामस्या विषदेहा सा चूकोपातिशयं तदा शनकैः समुवाचेदमिदं पततु ते शिरः शनकैः समुवाचेदमिदं पततु ते शिरः स्त्रीस्वभावाश्च भावित वातकालयोगा द्विनिर्गतः अनिवार्य तदा दत्त शापः स्वसुखनाशनः सपत्नीसम्भवं दुःखं वेद्यव्यादधिकं त्वीति विचिन्तय मनसेत्युक्तं तामसी शक्तियोगतः अनृतं साहसं माया मूर्खत्वमतिलोभता अशौचं निर्दयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः सशीर्षं वासुदेवं तं करोम्यघ यथा पुरा शिरोस्य शापयोगेन निमग्नं लवणान्बुधौ अन्यश्च कारणं किञ्चित् वर्तते सुरसत्तमाः भवतां च महत्कार्यं भविष्यति न संशयः पुरा दैत्यो हयग्रीवोऽतिविक्षुतः तपश्चक्रे सरस्वत्यास्तीरे पदमदारुणम् जपनेकाक्षरं मन्त्रं मायाबीजात्मकं ममम् निराहारो जितात्मा च सर्वभोगविवर्जितः
ध्यायन्मां तामसीं शक्तिं सर्वभूषणभूषिताम् एवं वर्षस्य 1,000 च तपश्चक्रेदि दारुणम् तदाहं तामसं रूपं कृत्वा तत्र समागता दर्शने पुरस्तस्य ध्यातं तत्तेन यादृशम् सिंहोपरि स्थिता तत्र तमवोचं दयान्विता वरं ब्रूहि महाभाग दद्दामि तव सुव्रत इति श्रुत्वा वचो देव्या दानवः प्रेमपूरितः प्रदक्षिणां प्रमाणं च चकार त्वरितस्तदा दृष्ट्वा रूपं मुदीयं स प्रेमोत्फुल्लविलोचनः हर्षाश्रुपूर्णनयनस्तु तुष्टाव स च मां तदा हव्यग्रीव उवाच नमो देव्यै महामाये सृष्टिस्थित्यन्तकारिणि भक्तानुग्रहचतुर्भे कामदे मोक्षदे शिवे धरान्भूतेजस्तेजः पवन खप्पञ्चानां च कारणम् त्वं गन्धरसरूपाणां कारणं स्पर्शशब्दयोः घ्राणं च रसनाचक्षुस्त्वक्श्रोत्रमिन्द्रियाणि च कर्मेन्द्रियाणि चान्यानि त्वतः सर्वं महेश्वरी श्रीदेवी उवाच किं ते भीष्टं वरं ब्रूहि वाञ्छितं यद् दामि तत् परितुष्टास्मि भक्त्या ते तपसा चाद्भुतेन च हव्यग्रीव उवाच यथा मे मरणं मातर् भवेत् तथा कुरु भवेयममरो योगी तथा जेयः सुरासुरे देवी उवाच जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च मर्यादा चेदृशि लोके भवे च कथमन्यथा एवं त्वं निश्चयं कृत्वा मरणे राक्षसोत्तम वरं वर्यचेष्टं ते विचार्य मनसा किल हव्यग्रीवुवाच हव्यग्रीवाच मे मृत्युर्नानस्या मा जगदम्बिके इति मे वाञ्छितं कामं पूरस्य मनुगतमं देवयोर्वाच गृहं गच्छ महाभाग कुरु राज्यं यथा सुखं हव्यग्रीवादृते मृत्युर्ते नूनं भविष्यति इति दत्त्वा वरं तस्मा अन्तर्ध्यानं गता तथा मुदं परमिकां प्राप्य सोऽपि स्वभवनं गतः स पीडयति दुष्टात्मा मुनीन् वेदाश्च सर्वशः न कोऽपि विद्यते तस्य अन्ताघ भुवनत्रये तस्माच्छीर्षं हयस्यास्य समुद्रधृत्य मनोहरम् देहेऽत्र विशिरो विष्णोस्त्वत्वता संयोजयिष्यति हव्यग्रीवोऽथ भगवानः निश्यति तं महासुरं पापीष्ठं दानवं क्रूरं देवानां हितकाम्यया सूतुवाच एवं सुरांस्तदा अभाष्य शर्वाणि विररामः
देवास्तदाति सन्तुष्टास्तमुचुर्देवशिपिलम्। देवाऊचुः कुरु कार्यं सुराणां वै विष्णो शीर्षाभियोजनम्। दानवप्रवरं दैत्यं हव्यग्रीवो हनिष्यति। सूतुवाच इति श्रुत्वा वचस्तेषां त्वष्टा चातित्वरान्वितः वाजिशीर्षं चक्रताशु खड्गेन सुरसन्निधौ। विष्णोः शरीरे तेनाशु योजितं वाजिमस्तकम्। हव्यग्रीवो हरिर्जातो महामायाप्रसादतः केयताकेन कालेन दानवो मददर्पितः निहतस्तरसासङ्ख्ये देवानां रिपुरोजसा। यम् इदं शुभमाख्यानां शृण्वन्ति भुवि मानवाः सर्वदुःखविनिमुक्तस्ते भवन्ति न संशयः। महामायाचरित्रश्च पवित्रं पापनाशनं पठतां शृण्वन्तानां चैव सर्वसम्पत्तिकारकम्। इति श्रीदेवी भागवते प्रथम स्कंदे हव्यग्रीवावतार कथनम नाम पंचमो अध्यायः। पांचवा अध्याय हिंदी अनुवाद। हव्यग्रीवावतार की कथा। इतनी कथा सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, हमारा मन सर्वथा संशय रूपी समुद्र में मगन हो रहा है। आपने बड़ी आश्चर्यजनक और समस्त संसार को विस्मय में डाल देने वाली यह वार्ता सुना दी कि भगवान विष्णु का भी मस्तक कट गया था और तभी से सबके कर्ता जनार्दन हव्यग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, समस्त देवता जिनके अधीन रहते हैं, जो आदि देव जगतपति और कारणों के भी कारण हैं, दैवी योग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया। हे महामते, यह संपूर्ण वृतांत आप विस्तार के साथ बताइए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, आप लोग सावधान होकर परम तेजस्वी देव देव विष्णु भगवान का चरित्र सुनिए। एक बार वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्ष तक भीषण युद्ध करते करते थक गए। तब एक समतल एवं पवित्र स्थान पर पद्मासन लगा तथा रोदा चढ़े हुए धनुष पर गर्दन रख और उस धनुष की नोक पर भार लेकर लेट गए। विशेष थकावट तथा दैवी युग से उन्हें गहरी नींद लग गई। कुछ समय बाद ब्रह्मा शिव समेत इंद्रादि देवता यज्ञ करने को उद्यत हुए। तब सब देवता विष्णु भगवान से मिलने के लिए वैकुंठ धाम गए, क्योंकि यज्ञ के अधिपति विष्णु ही थे और उन्हीं की कृपा से देवताओं का यह महान कार्य सिद्ध हो सकता था। वहां उन्हें न पाकर देवताओं ने ज्ञान दृष्टि से देखा और वहां विष्णु भगवान सोए हुए थे उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सर्वेश्वर और विभु विष्णु भगवान निद्राधीन होकर अचेत पड़े हुए हैं। बस देवता वहां ही रुक गए। इस प्रकार उन्हें निद्रित देखकर ब्रह्मा शिव आदि देवताओं को बड़ी चिंता हुई। तब इंद्र ने उन देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, अब क्या किया जाए। आप लोग इस बात पर विचार करें कि इनकी निद्रा कैसे टूटे। तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि उन्हें जगाने से बड़ा दोष होगा, किंतु यज्ञ का कार्य भी संपन्न करना आवश्यक है। तब परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने धरातल पर स्थित विशाल विष्णु धनुष को खा लेने के लिए दीमकों की सृष्टि की। उन्होंने सोचा कि यदि धनुष का अग्रभाग ये खा लेंगे तो धनुष नीचा हो जाएगा, जिससे भगवान शीघ्र जाग जाएंगे। ऐसा होने पर देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। सो सनातन देवता ब्रह्मा जी ने दीमकों को
ऐसा करने का आदेश दिया। तब दीमकों ने कहा, हे जगत गुरु, मैं लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निद्रा कैसे भंग करूंगी? क्योंकि किसी की निद्रा भंग करना, कथा में विघ्न तथा स्त्री पुरुष में भेद डालना और माँ बेटे में लड़ाई कराना ब्रह्म हत्या के समान पातक माना जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में मैं देव देव विष्णु भगवान को सुख को कैसे नष्ट करूं? उस धनुष के अग्रभाग को खा लेने से मुझे क्या लाभ होगा और जिसके लिए मैं यह महापाप करूं? प्रायः स्वार्थवश ही लोग पाप करते हैं। अतएव मैं भी कोई स्वार्थ सिद्धि देखकर ही धनुष भक्षण का पाप करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, यज्ञ में हम लोग तुम्हारे भाग की भी व्यथा कर देंगे। अतएव तुम मेरा काम करने के लिए शीघ्र विष्णु भगवान को जगा दो। होम करते समय अग्नि को हविदान करते हुए जो अन्न अग्नि के बगल में गिरेगा, वही तुम्हारा भाग होगा। अब तुम शीघ्र विष्णु जी को जगाने का काम कर डालो। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर दीमकों ने तत्काल विष्णु भगवान का अग्रभाग खा लिया। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर दीमकों ने तत्काल विष्णु धनुष का अग्रभाग खा लिया, जिससे उनकी प्रत्यंचा खुल गई। प्रत्यंचा खुलने से धनुष का एक शिरा उछल पड़ा, जिससे भीषण शब्द हुआ। वह शब्द सुनकर देवता डर गए। उस भयंकर शब्द से समस्त ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा। धरती कांपने लगी, समुद्र उद्गीन हो गए और उसके जलचर जीव घबरा गए। वायु जोर जोर से चलने लगी, पर्वत कांपने लगे और किसी भयानक विपत्ति की सूचना देते हुए उल्कापात आदि महान उत्पात होने लगे। दिशाएं भयानक दिखने लगी और सूर्य अस्त हो गया। यह संकट देखकर देवता भी सोचने लगे कि अब क्या होगा। वे यह सोच ही रहे थे कि उसी समय मुकुट कुंडल समेत विष्णु भगवान का मस्तक कटकर कटकर न जाने कहाँ चला गया। कुछ देर बाद जब अंधकार दूर हुआ, तब ब्रह्मा और शिव जी ने भगवान विष्णु जी का मस्तक विहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान का मस्तकहीन धड़ देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे चिंता सागर में मग्न हो तथा शोकाकुल होकर रोने लगे। उन्होंने कहा, हे नाथ, हाय प्रभु, यह कैसी अमानवीय घटना घट गई? हे देव देव, हे सनातन, हम देवताओं के लिए तो यह बड़ा ही अनर्थ हो गया है। यह किस देवता की माया है कि जिसने आपका मस्तक हर लिया? क्योंकि आप तो सदा अच्छेद, अभेद और अधाय थे। हे विभो, ऐसा होने से तो हम सब देवता मर जाएंगे। आपका हम सब पर कितना स्नेह था। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए रुदन कर रहे हैं। दैत्य, यक्षों तथा राक्षसों ने यह संकट नहीं उपस्थित किया है। हम देवताओं ने ही यह विपत्ति बुलाई है। किंतु हे रमापते, हम किसे दोष दें? हम सभी देवता परतंत्र हैं। हम क्या करें और कहाँ जाएं? हे देवेश, हम मूढ़चित देवताओं को अब कहीं भी शरण नहीं मिलेगी, जिससे आप मायापति तथा जगत गुरु का मस्तक कटा है। उसमें सात्विकी, राजसी तथा तामसी माया का भी हाथ नहीं है। ब्रह्मा, शिव समेत सब देवताओं को रोते देखकर परम वेद देव गुरु ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, हे महाभाग, अब इस प्रकार रोने चिल्लाने से क्या लाभ होगा? इस समय तो बुद्धि के अनुरूप कोई उपाय करना आवश्यक है। हे देवेश, दैव्य और पुरुषार्थ ये दोनों बराबर दर्जे के हैं। अतएव उपाय करना आवश्यक है। ऐसा करने पर दैव योग से सफलता भी मिल ही जाती है। इंद्र बोले, मैं तो दैव को मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ। पुरुषार्थ व्यर्थ और धिक्कार योग्य वस्तु है। अभी हमने कम पुरुषार्थ किया था, जो हम देवताओं के देखते देखते भगवान विष्णु का मस्तक कटकर गायब हो गया।
ब्रह्मा जी बोले, समयानुसार प्राप्त सब शुभ अशुभ फल भोगना ही पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है? प्रत्येक देहधारी को समय समय पर आया हुआ सुख दुख भोगना ही पड़ता है। पूर्व काल में संयोगवश महादेव जी ने मेरा मस्तक काट डाला था। उसी प्रकार शापवश शिवजी का लिंग कटकर गिर गया था। उसी प्रकार आज विष्णु जी भगवान का मस्तक भी कटकर लवण समुद्र में जा गिरा है। शचीपति इंद्र को सहस्त्र योनि की प्राप्ति का दुख भोगना पड़ा और स्वर्ग से पतित होकर कमल वन में छिपने को विवश होना पड़ा था। जब बड़े बड़े दुखों जब बड़े बड़ों को दुख भोगना पड़ा, तब संसार में दुख से कौन बच सकता है? अतएव आप शोक त्याग दें। अब आप उन महामाया विद्या तथा सनातनी देवी का ध्यान धरिए। वह निपुणा प्रकृति हमारा सब काम बना देंगी, क्योंकि वह ब्रह्म विद्या जगधात्री और अखिल विश्व की जननी समस्त त्रिलोकी के सभी चर और अचर प्राणियों में सदा व्याप्त रहती है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष सदैव विद्यमान वेदों को आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, अब आप लोग परा ब्रह्म विद्या सनातनी प्रच्छन्न शरीर धारिणी तथा सब प्रयोजन सिद्ध करने वाली महामाया की स्तुति कीजिए। तदनुसार सर्वांग सुंदर वेद भगवती की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवी, हे महामाये, हे विश्व को उत्पन्न करने वाली, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूतेशी, हे माता और हे शंकर जी की कामना पूर्ण करने वाली भगवती, आपको अनेकशः नमस्कार है। आप सब प्राणियों की आधार भूमि, जीवधारियों के प्राण तथा उनकी बुद्धि, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, स्मृति, धृति और स्मृति हैं। आप उद्गीत अर्थात ओंकार में चंद्र बिंदु रूपिणी है। आप गायत्री, भूर्भुवः स्वः आदि सप्तव्याति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा और दया स्वरूपा हैं। हे अम्ब, आप तीनों लोगों की सृष्टि में निपुण, कारुण्य संपूर्ण, परिपूर्ण, परिपूर्ण, मानव मात्र की जननी, विद्या कल्याणी, सब लोगों के हित में तत्पर, सर्वेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, वाग बीज मंत्र निवासिनी और भव बंधन काटने में कुशल हैं। हे भगवतो, हे भगवती, हम आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य और लोकपाल, ये सब आपके ही बनाए हुए हैं। अतएव उनकी कोई प्रधानता नहीं है। आप स्थावर जंगमात्मक समस्त जीवों की माता हैं। हे जननी, जब आप विश्व की सृष्टि करना चाहती हैं, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना करती हैं। उन्हीं के द्वारा आप संसार की सृष्टि, पालन और संहार कार्य संपन्न कराती हैं। हे देवी, आप में संसार का लेश भी नहीं रहता। हे भगवती, संसार में कोई भी ऐसा निपुण प्राणी नहीं है जो आपके रूप को जान सके। आपके नामों की संख्या बताने योग्य कोई भी पुरुष नहीं है जो एक नन्ही सी तलैया को भी नहीं पार कर सकता। वह सत्य बुद्धि संपन्न चतुर पुरुष और छोर रहित महासागर पार करने में कैसे समर्थ हो सकता है? हे भगवती, देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके अनंत वैभव को जान सके। आप समस्त विश्व की जननी हैं। आपको किसी भी सहायता नहीं अपेक्षित है। आप अकेली इस मिथ्या जगत की सृष्टि कर सकती हैं। हे देवी, आपके इन कार्यों में एकमात्र वेद वाक्य ही प्रमाण है। हे माता, आप समस्त विश्व की कार्य स्वरूपा होते हुए भी निरीह रहती हैं। अहो, आपके विचित्र चरित्र को देखकर हमारा मन व्यथित हो जाता है। यही कारण है कि वेदों के जानने योग्य आपके गुणों और प्रभाव का वर्णन करने में हम लोग असमर्थ जाते हैं।
क्योंकि अपने परम तत्व को आप स्वयं भी नहीं जान पाती। हे जननी, क्या आप नहीं जानती कि भगवान विष्णु का मस्तक कट गया है? यह जानकर भी क्या आप विष्णु जी की शक्ति जानना चाहती हैं? यदि कहा जाए कि विष्णु भगवान के पापों का यह फल है, तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपका भजन करने वालों से पाप को ही कैसे कर सकता है? क्योंकि आपका भजन करने वालों से पाप हो ही कैसे सकता है? हे माता, आप इस सुर समुदाय की भीषण उपेक्षा कर रही हैं। विष्णु भगवान का शिरच्छेद बहुत ही आश्चर्यजनक दुर्घटना है। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। हे माता, आप ही जन्म मरण के बंधन को काटती हैं। मालूम नहीं कि विष्णु भगवान का कटा हुआ मस्तक चुनने में विलंब क्यों हो रहा है? अथवा हे देवी, आप सब देवताओं के दोष देखती और जानती हैं। उनके उनके दोष से ही विष्णु भगवान का मस्तक कटा है, या कि विष्णु भगवान को किसी प्रकार का समर जनित गर्व हो गया था, जिसे दूर करने के लिए ही आप यह लीला कर रही हैं। हम आपका मनोभाव जानने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, या कि युद्ध में पराजित दैत्यों ने किसी रमणीक तीर्थ में कठोर तपस्या करके आपसे कोई वर प्राप्त कर लिया है, जिसने विष्णु भगवान का मस्तक कटकर गायब हो गया है। अथवा विष्णु भगवान को मस्तकहीन देखने के लिए आप ही यह कौतुकी कर रही हैं। हे आद्य, क्या आप सिंधु सुता लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई हैं? यदि ऐसा नहीं है तो आप उन्हें अनाथ क्यों देख रही हैं? आप अपनी अंशजा लक्ष्मी के अपराध क्षमा कर दें और विष्णु भगवान को जीवित करके रमा को प्रसन्न करें। सृष्टि आदि कार्यों पर नियुक्त और असाधारण प्रभावशाली ये देवता आपको सदा नमस्कार करते हैं। अतएव हे देवी, सब देवताओं के अधिपति विष्णु जी को जीवित करके उन्हें शोक समुद्र से पार उतार दीजिए। हे अम्ब, हमें यह नहीं मालूम कि इनका मस्तक कटकर कहाँ चला गया है। इन्हें जीवित करने का और कोई उपाय भी नहीं जानते। जैसे अमृत जीवन दान देने में निपुण है, उसी प्रकार आप समस्त जगत को जीवन दान देने में समर्थ हैं। सूत जी बोले, हे महामुनियों, हे वे गुणातीता महेश्वरी और परमा माया भगवती, साम गायक सांग वेदों की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं के लिए सुखदायक शब्दों से पूर्ण और भक्तों को आनंददायिनी यह आकाशवाणी हुई। हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करके प्रसन्न हो। इन वेदों की स्तुति सुनकर मैं भली भांति प्रसन्न हो गई हूँ। संसार में जो मनुष्य इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा या प्रेम से इसका पाठ करेगा, वह अपनी सब कामनाएं पूर्ण कर लेगा। जो मनुष्य प्रातः, सायं तथा मध्याह्न में नित्य मेरी स्तुति को सुनेगा, उसका सब दुख दूर हो जाएगा और वह सुखी होगा। यह स्तुति वेदों की कही है, इस कारण यह श्रुतियों के समान ही आदरणीय है। हे देवताओं, अब आप यह सुने कि भगवान विष्णु का मस्तक क्यों कटकर लुप्त हो गया है। क्योंकि बिना कारण संसार में कोई कार्य नहीं होता। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान अपने समीप विराजमान अपनी प्रियतमा उद्दीतन्या लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर हंस पड़े। लक्ष्मी जी ने सोचा कि हमें देखकर भगवान हंसे क्यों? उन्होंने मेरे मुख में क्या दोष देखा कि जिससे हंसे? बिना किसी कारण के वे नहीं हंसते। अथवा हो सकता है कि उन्होंने मेरी कोई दूसरी सौत चुन ली हो। बस इसी बात पर महालक्ष्मी कुपित हो गई और उनके शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो गया। कुछ समय बाद दैव योग से देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त उनके शरीर में अतिशय दारुण तामसी शक्ति प्रविष्ट हो गई। शरीर पर तमोगुण का अधिकार हो जाने के कारण लक्ष्मी जी भगवान पर अत्यधिक कुपित हो गई और मंद मंद स्वर में उन्होंने कहा कि आपका यह मस्तक कट कर गिर जाएगा। स्त्री स्त्री स्वभाव भावी
तथा संयोगवश बिना विचारे उन्होंने अपने ही सुख का नाश करने वाला यह शाप दे दिया। किसी सोच से प्राप्त होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। ऐसा विचार करके और अंतःकरण पर तामसी शक्ति का आधिपत्य होने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था। झूठ, अविचार, माया, मूर्खता, अत्यधिक लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष कहे गए हैं। देवी ने कहा, अब मैं भगवान विष्णु को मस्तक युक्त किए देती हूँ। पूर्व शापवश इनका मस्तक समुद्र में जाकर डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, ऐसा होने में एक और भी कारण है, तथापि आप लोगों का महान कार्य अवश्य पूर्ण होगा। पूर्व काल में महाबाहु तथा अत्यंत प्रसिद्ध हव्यग्रीव नामक दैत्य सरस्वती नदी के तट पर जाकर बड़ा कठोर तप करने लगा। वह मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र को जपता था। उसने भोजन त्याग दिया था। सब इंद्रियों को वश में करके उसने सभी भोगों को छोड़ दिया। समस्त आभूषणों से आभूषित मेरी तामसी शक्ति का ध्यान करते हुए उसने 1000 वर्ष तक दारुण तपस्या की। तब उन उसने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, वही तामस रूप धारण करके उसके समक्ष प्रकट होकर मैंने दर्शन दिया। उस समय मैं सिंह पर सवार थी। मैंने दयापूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, वर मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगी। देवी का वचन सुनकर वह दानव प्रेमाकुल हो उठा। तत्काल उसने मुझे प्रणाम किया और परिक्रमा की। मेरा रूप देखते ही मारे हर्ष के उसके नेत्र खिल गए। उन नयनों में आंसू उमड़ पड़े और गदगद होकर वह मेरी स्तुति करने लगा। हव्यग्रीव बोला, हे महामाये, हे सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति में एकमात्र आप ही कारण हैं। नासिका, जीवा, नेत्र, त्वचा, कान आदि ज्ञानेंद्रियों और लिंग, गुदा, हाथ, पैर आदि कर्मेंद्रियों की भी उत्पत्ति आपसे ही होती है। देवी बोली, हे भक्त, तुम क्या चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी, क्योंकि तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हव्यग्रीव बोला, हे मात, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिससे मैं कभी न मरूं और देव दानव कोई मुझे ना जीत सके। देवी ने कहा, हे भक्त, जो जन्म लेता है वह मरता है, और जो मरता है वह पुनः जन्म अवश्य लेता है। यह संसार की मर्यादा है, इसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है? अतएव राक्षस श्रेष्ठ, तुम मरण को निश्चित जान तथा भली भांति विचार करके अभिलक्षित वर मांगो। हव्यग्रीव बोला, हे माता, यदि ऐसा है तो मेरी मृत्यु हव्यग्रीव से ही हो, अन्य किसी के हाथों से नहीं हो। आप मेरी यह मनोकामना पूर्ण कर दें। देवी ने कहा, हे महाभाग, अब तुम अपने घर जाकर सानंद राज करो। हव्यग्रीव के सिवाय अन्य किसी से तुम्हारी मृत्यु न होगी। उसे यह वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और वह भी बहुत प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। उस समय वह दुष्ट मुनियों और वेदों को बहुत सता रहा था, क्योंकि तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो उसे मार सके। अतएव विश्वकर्मा किसी सुंदर घोड़े का सिर लेकर इन मस्तकहीन भगवान विष्णु के धड़ में जोड़ दिया गया। तब देवताओं का कल्याण करने के लिए ये हव्यग्रीव भगवान उस पापी और क्रूर असुर का वध करेंगे। सूत जी ने कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर भगवती चुप हो गई। तब देवताओं ने अतिशय प्रसन्न होकर देव शिल्पी त्वष्टा से कहा। देवता बोले, आप विष्णु भगवान के धड़ में घोड़े का मस्तक जोड़कर देवताओं का महान कार्य संपन्न कीजिए।
आपके ऐसा करने से भगवान हव्यग्रीव उस क्रूर दानव राज का वध करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं के वचन सुनकर त्वष्टा ने बड़ी शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से एक घोड़े का सिर काटा और उसे भगवान विष्णु के धड़ में जोड़ दिया। इस प्रकार महामाया की कृपा से विष्णु भगवान हव्यग्रीव हो गए। कालांतर में उन्होंने उस मद दर्पी तथा देव शत्रु दानव हव्यग्रीव को अपने अतुलित पराक्रम से रणभूमि में शीघ्र मार डाला। जो मनुष्य इस शुभ कथा को सुनते हैं, वे सभी दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। महामाया का यह चरित्र परम पवित्र और पाप नाशक है। इसका पाठ तथा श्रवण करने वालों को सब संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। इति श्री देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषा टीकायां पंचमो अध्याय। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।